हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज दे इस लैक्चर नंबर 24 विच लीनियर इंडिपेंडेंट ते लीनियर डिपेंडेंट पढ़न जा रहे हैं। ये डेफिनेशन करांगे, नाल दी नाल असीं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करांगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ते बहुत ही ईजी टॉपिक है, सो बड़े ध्यान नाल समझिओ। हाँ जी, सब तो पहला असीं डेफिनेशन समझांगे लीनियर डिपेंडेंट वैक्टर्स किहड़े हुंदे आ। वैक्टर स्पेस करते पे हैं, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਲੈਟ ਵੀ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ, ਵੀ 'ਚ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੈਨ ਵੈਕਟਰਸ v1 v2 एंड सो ऑन Vn बिलोंग्स टू V। इस V वैक्टर स्पेस चों कैपिटल V आ, इस V वैक्टर स्पेस चों कोई एलीमेंट लाओ, v1 v2 vn सपोज करो n वैक्टर्स लाए आ, इन्हों असीं लीनियर डिपेंडेंट कदों कहना। दैन वैक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, there exist scalars alpha 1 corresponding to v1, alpha 2 corresponding v2, alpha 3 corresponding to v3 and so on, alpha n corresponding to vn। ये असीं स्केलर्स लाए फील्ड्स, n वैक्टर्स लाए, n स्केलर्स लाए फ्रॉम फील्ड स्केलर्स, सच दैट हाँ एक नाल जो कंडीशन आ नाल नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरोज, नॉट ऑल स्केलर्स आर जीरो। ये सारे जीरो नहीं चाहिए। जे सारे जीरो होणगे तो उन्होंने असीं कहांगे लीनियर इंडिपेंडेंट। एक भी नॉन जीरो आ गया, एक भी नॉन जीरो आ गया, चाहे सारे नॉन जीरो आ गए, तो उस केस में असीं कहांगे कि ये लीनियर डिपेंडेंट आ। नॉट ऑल जीरो, जिन्ने भी मैं स्केलर चूज़ किए आ, ये सारे जीरो नहीं चाहिए। नॉट ऑल स्केलर्स आर जीरो। कहने का मीनिंग ये आ कि दैट इज़ एटलीस्ट वन वैक्टर इज़ नॉन जीरो। घट्टो घट्ट एक तो नॉन जीरो चाहिए, घट्टो घट्ट एक वैक्टर तो नॉन जीरो चाहिए। सो असी n वैक्टर लै, n स्केलर्स लै विच आर नॉट ऑल जीरो। सो एटलीस्ट वन वैक्टर नॉन जीरो। जो एक भी नॉन जीरो हो गया तो असीं कहांगे लीनियर डिपेंडेंट आ। लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स नॉट ऑल जीरो, उन्होंने असीं कहने हैं लीनियर डिपेंडेंट वैक्टर्स। हाँ जी, सच दैट अल्फा 1 v1, अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन अल्फा n vn जीरो। ये कंडीशन है। अल्फा 1 v1, अल्फा 2 v2, अल्फा n vn जे जीरो हो जाता, अल्फा एटलीस्ट वन अल्फा जे नॉन जीरो आ जाता, तो उस केस में असीं की कहांगे कि जिहड़े वैक्टर्स आ v1 v2 vn ये होणगे लीनियर डिपेंडेंट। जे ये सारे जीरो आ जाण, अगले असीं नैक्सट डेफिनेशन पढ़ते हैं, जे ऑल जीरोज आ जाण, सारे जीरो आ जाण, उस केस में वैक्टर्स होणगे लीनियर इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वाले केस में एक जां एक तो ज़्यादा वैक्टर जिहड़े आ वो नॉन जीरो होणगे, सारे जीरो नहीं होणगे। इहदा एक सैकेंड मैथड आ क्वेश्चन सॉल्व करने असीं जदों, एक तो असीं ये मैथड करांगे, ये असीं कंसिडर कर ले करांगे, स्केलर्स फाइंड करांगे। जे स्केलर्स सारे जीरो आ जाणगे तो असीं कहांगे जिहड़े वैक्टर आ वो लीनियर। जे सारे जीरो आ गए तो इंडिपेंडेंट, एक भी नॉन जीरो आ गया तो वो वैक्टर वो गिवन वैक्टर्स की होणगे लीनियर डिपेंडेंट होणगे। सैकेंड मैथड ये जे असीं मैट्रिक्स फॉर्म च लिख लीए, उस जो क्वेश्चन करांगे तो क्लीयर होएगा कि जो असीं मैट्रिक्स फॉर्म च लिख लीए
ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AX = 0 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਉਹ 0 ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ AX = 0। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੇ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਆਉਂਦਾ, ਜੇ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਆਉਂਦਾ, ਸੋ AX = 0 ਹੈਵ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਉਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ AX = 0 ਹੈਵ ਜ਼ੀਰੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ α1 ਵੀ 0 ਆਏਗਾ, α2 ਵੀ 0 ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, αn ਵੀ 0 ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਨ A ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ not equal to 0 then equations have zero solution. In that case all scalars are 0. When A determinant is 0 equations have non-zero solution. So उस केस ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ A वाली कंडीशन च होएगा लीनियर डिपेंडेंट, इस कंडीशन च होएगा लीनियर इंडिपेंडेंट। सो नैक्सट जो डेफिनेशन है वो असीं हुण पढ़ांगे लीनियर इंडिपेंडेंट दी। लीनियर इंडिपेंडेंट दी की डेफिनेशन होएगी वो समझो। सैकेंड डेफिनेशन लीनियर इंडिपेंडेंट वैक्टर्स। ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ LI ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਟੋਪਿਕ ਆ। ਲੈਟ V ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ, ਦੈਨ ਵੈਕਟਰਸ V1 V2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ Vn ਫਰੋਮ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ if there exist scalars α2 αn belongs to F all 0। ਇਸ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, all 0, ਸਾਰੇ 0 ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ α1 ਵੀ 0, α2 ਵੀ 0, α3 ਵੀ 0 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੇਜ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਲ ਸਕੇਲਰਸ ਆਰ 0 ਹੋਣਗੇ ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਹ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੱਚ ਦੈਟ। ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, α1 V1 α2 V2। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੱਚ ਦੈਟ ਇਹ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਂਸਰ 0 ਵੀ ਆਵੇ, ਜੋ ਸਕੇਲਰਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕਿ ਜੇ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਵੈਨ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਵੈਕਟਰਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਵੈਨ ਆਲ ਸਕੇਲਰਸ ਆਰ 0, ਆਲ ਸਕੇਲਰਸ ਆਰ 0। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਨੋਨ 0। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2E, ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਬਸੈਟ ਆਫ V3 ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਬਸੈਟ ਦੇਖੋ V3 ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸੈਟ ਆ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ
इस सम नूं इस क्वेश्चन नूं मैं दो मैथड दे नाल करवाउण जा रहा। सो बड़े ध्यान नाल समझिओ। इहदा सलूशन सी पार्ट दा सलूशन देखो साडे कोल वैक्टर्स किन्ने आ फस्ट सैकेंड थर्ड तीन वैक्टर्स आ तो V3R एलीमेंट किस टाइप के होंगे एक्स वाई जेड ठीक है। एलीमेंट भी 3 1 2 3 तो हर एक एलीमेंट विच फरदर जिहड़े कंपोनेंट है 1 2 3 है सेम है। सो जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होवे जदों वैक्टर स्पेस 3 डिमेंशन च आ एक्स वाई जेड टाइप आ एलीमेंट भी 3 आ वो क्वेश्चन असी मैट्रिक्स फॉर्म कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। सो दो तरीके दे नाल करांगे असी क्वेश्चन क्योंकि साडे कोल वैक्टर्स 3 आ। सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग्स टू R सच दैट अल्फा 1 फर्स्ट एलिमेंट 0 1 -2 प्लस अल्फा 2 1 -1 1 प्लस अल्फा 3 1 2 1 इज इक्वल टू 0। इत्थे जीरो का मीनिंग आ 0 0 0 एक्स वाई जेड टाइप। ये सी साडी डेफिनेशन अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा 3 V3। हुण असी इक्वेट करांगे कंपोनेंट इक्वेटिंग कंपोनेंट्स दो तरीके दे नाल असीं ये क्वेश्चन करांगे। कंपोनेंट इक्वेट करो फस्ट कंपोनेंट तो हो गया 0 ਇਹਦਾ फस्ट कंपोनेंट हो गया अल्फा 2 थर्ड कंपोनेंट इज़ अल्फा 3 इज़ इक्वल टू 0 क्योंकि इस 0 का मीनिंग है 0 0 0 V3R दी 0 किस टाइप की 0 0 0। सैकेंड कंपोनेंट इक्वेट करोगे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 0 अल्फा 1 सेकेंड कंपोनेंट माइनस अल्फा 2 एंड 2 अल्फा 3 थर्ड कंपोनेंट माइनस 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। हुण इन्हां तीन इक्वेशन नूं असीं सॉल्व करांगे सिंपलीफाई करांगे एलिमीनेशन मैथड दे नाल। सब तो ज़्यादा जो ईजी आ एलिमीनेट करना वो अल्फा नूं एलिमीनेट करना अल्फा 1 नूं वैसे ईजी है पर जो मैनूं लग रहा मैं तुसीं जिन्हों मर्जी पहले एलिमीनेट कर लोगे मैं अल्फा 2 नूं पहले एलिमीनेट करन जा रहा। वो किस तरीके ये इक्वेशन नंबर फस्ट ये इक्वेशन नंबर सैकेंड ये इक्वेशन नंबर थर्ड। साडा प्रोसैस की आ मैथड की आ मैथड ये आ तीन इक्वेशनस आ तीन ही वेरीएबल आ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सिंपलीफाई करांगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दी वैल्यूज़ कैलकुलेट करांगे। जे सारियां जीरोज़ आ गई तो कहांगे लीनियर इंडिपेंडेंट आ एक भी जो नॉन जीरो आ गई तो असीं कहांगे लीनियर डिपेंडेंट आ। बस इन्ना ही काम है कोई ज़्यादा काम नहीं। सो की करिए फस्ट सॉल्व करन लगे आपां फस्ट तो सैकेंड इक्वेशन नूं ऐड करोगे जो ऐड करोगे की आ जाएगा अल्फा 1 ये हो गया कैंसल आउट ये ऐड करोगे हो जाएगा 3 अल्फा 3 इज़ इक्वल टू 0। इहदे तुसीं जे सैकेंड एंड थर्ड नूं ऐड कर दो तो फिर की आएगा सैकेंड थर्ड नूं ऐड करके आ जाएगा माइनस अल्फा 1 ये 0 हो गया ये ऐड करोगे अगेन 3 अल्फा 3 आ गया 0। ਇਹਦਾ नंबर नवा दे दोगे नंबर 4 ये हो गया नंबर 5। ये तीन इक्वेशन सी हुण दो इक्वेशनस रह गई असीं एक वेरीएबल नूं एलिमीनेट किया सो साडे कोल दो वेरीएबल रह गए। हुण इन्हां चों अल्फा 1 नूं एलिमीनेट करोगे वो किस तरीके ऐड कर दोगे इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5 नूं ऐड करोगे ये कैंसल आउट हो गया ये हो गए 6 अल्फा 3 इज़ इक्वल टू 0 विच इंपलाइज अल्फा 3 इज़ इक्वल टू 0। सो एक वेरीएबल अल्फा 3 की वैल्यू मिल गई। हुण इहनूं तुसीं गॉस एलिमीनेशन ना समझो गॉस एलिमीनेशन दा प्रोसैस ये नहीं हुंदा ये असीं सिंपल एलिमीनेट करते पे हैं जिद्दां 10th विच असीं सीख के आए हैं। गॉस एलिमीनेशन दे अपने कुछ रूल्स आ वो फॉलो करने होंदे आ। इत्थे असीं डायरैक्ट एलिमीनेशन वाला प्रोसैस जिहड़ा वो अप्लाई करते पे हैं। कई स्टूडेंट नूं बहुत भुलेखा इस करके मैं ये क्लीयर किया कि जे गॉस एलिमीनेशन पेपर आ जाता न्यूमेरिकल एनालिसिस विच उहनूं तुसीं इस तरीके थोड़ी करोगे उहनूं इस तरीके नहीं करना। ਉਹਦਾ जो मैथड है वो तुसीं पहले कर चुके हैं।
सो अल्फा 3 0 आ गया, इनू इक्वेशन नंबर 4 या 5 च पुट करोगे अल्फा 1 0 आ जाना। उन्होंने किसी एक इक्वेशन च इन्हों पुट कर दोगे, उतों तुहाडे कोल अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी। बैक टू बैक पुट करी चलोगे, की करोगे पुट अल्फा 3 0 इन इक्वेशन 4 च कर लो। 4 च करोगे अल्फा 3 0 पुट करोगे तो अल्फा 1 भी 0 आ गया। इन्होंने दोनों हुण पुट कर दोगे तुसी, इक्वेशन नंबर फस्ट में कर दो, सैकंड च कर दो, थर्ड च कर दो, जिथे दिल करदा कर दो, तुहाडा आंसर आ ही जाना। तो तुसी ये देखोगे अल्फा 2 भी 0 आ गया। सो मैनू की मिलया, की मिल गया, विच इंपलाइज अल्फा 1 भी 0 आ गया, अल्फा 2 भी 0 आ गया, अल्फा 3 भी 0 आ गया, सारे 0 आ गए। ऑल स्केलर्स आर 0, सारे स्केलर्स 0 आ गए। जे सारे 0 आ जान सो गिवन वैक्टर्स आर, सो गिवन वैक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट। जे सारे 0 आ जान तो लीनियर इंडिपेंडेंट। ये सी फस्ट मैथड। हुण मैं करान जा रहा तुहानूं मैथड सैकेंड, जिहड़ा मर्जी फॉलो कर लिओ, जिहड़ा तुहाडा दिल करे। ये सी फस्ट मैथड। हाँ जी, इत्थों तक तो बिल्कुल सेम रहना, इत्थों तक दोवें मैथड सेम। हुण सैकेंड मैथड इस तरीके भी कर सकते हैं, जां मैथड सैकेंड मैथड वो किस तरीके, इन मैट्रिक्स फॉर्म च लिख लोगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म किस क्वेश्चन को लिखोगे, ये गल समझ लो, बहुत जरूरी है। किस क्वेश्चन च मैट्रिक्स फॉर्म च कन्वर्ट करना, वो क्वेश्चन जिहदे विच जे इक्वेशनस 3 आ तो वेरीएबल भी 3 होण तां जो स्केयर मैट्रिक्स बने, वो क्वेश्चन असीं मैट्रिक्स फॉर्म ना करांगे। और सारे क्वेश्चन इदा वैल्यूज़ कैलकुलेट करन लगे गलती लग सकती है, असीं मैट्रिक्स फॉर्म नाल ही मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो क्वेश्चनस जिन्हां विच जे 3 वेरीएबल आ, 3 ही तुहाडे कोल वेरीएबल होण, 3 ही इक्वेशनस होण, स्केयर मैट्रिक्स बनेगी। स्केयर मैट्रिक्स का फिर असीं डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। सो इस मैथड नूं असीं अप्लाई करांगे। मैट्रिक्स फॉर्म च लिखोगे की आएगा तुहाडे कोल 0 1 -2। हाँ, मैं ये भी गल दस देवां, स्केयर मैट्रिक्स ना भी होवे तां भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो प्रोसैस वखरा। बट मैं जो फॉलो कर रहा, तुसीं स्केयर मैट्रिक्स नूं ही कन्वर्ट करो, क्योंकि असीं रैंक वाले मैथड ना कर सकते हैं, बट वो नहीं असीं फॉलो करांगे। 1 -1 1 1 2 1 मैट्रिक्स फॉर्म च लिख रहे हैं असीं। इत्थे आ जाएगा अल्फा 1, इत्थे आ जाएगा अल्फा 2, इत्थे आ जाएगा अल्फा 3 इज़ इक्वल टू 0। ये किहड़ी टाइप बन गई, AX इज़ इक्वल टू 0। ये टाइप बन गई AX इज़ इक्वल टू 0, वो वाली टाइप बन गई। इस टाइप की करांगे, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे। हुण असीं ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सिंपलीफाई करांगे। हाँ जी, किहदा डिटरमिनेंट फाइंड करना, 0 1 -2, सैकेंड रो 1 -1 1 1 2 1 1 2 1। इहदा असीं डिटरमिनेंट चैक करांगे तो की आ जाएगा आंसर 0 -1। तुहानूं सिंपलीफाई करना आंदा सारिਆਂ ਨੂੰ, 1 + 1 + 4 + 1 1 -2। ध्यान ना करियो, गलती भी लग सकती है। -1 1 + 4 ओके, 1 दे नाल आ गया 1 -2, ठीक है जी। -5 -1 आ जाएगा सिंपलीफाई करके, सो -6 नॉट इक्वल टू 0। तुहानूं दस्सिया सी जे ए दा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो उस केस में की होंगे आ, फिर वैक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट। लॉजिक की सी, ये पिछे मैं फिर रिमाइंड करा दा। लॉजिक ये सी, जदों भी तुहाडे कोल ये होमोजीनियस टाइप होवे, होमोजीनियस इक्वेशनस होण, उस केस में जे ए डिटरमिनेंट 0 आ जाए, फिर जो सारे जोड़े स्केलर्स आ फिर रूट्स 0 होंगे। उस केस में रूट्स की होंगे आ, 0 होंगे आ। जो सारे रूट्स 0 आ तो उस केस में असीं की कह दें आ, वैक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट। हुण असीं इदां ही नैक्सट क्वेश्चन करन जा रहे हैं। सो तुहाडी मर्जी आ उस मैथड ना करना जां इस सैकेंड मैथड ना करना। सैकेंड मैथड इज़ मच बैटर। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन है जी, जिहदे च देखो साढ़े को जो स्टेटमेंट सी मैं पहले दस चुकिया V3R वैक्टर स्पेस में V3R एलीमेंट आ, कहने का मीन 3 डायमेंशन X Y Z टाइप।
बट साडे कोल जो कंपोनेंट आ वो ज़्यादा आ 1 2 3 4 सैट विच एलीमेंट 4 आ V3R 3 सो ये बराबर नहीं है। इदां दा जदों भी डिमेंशन तो ज़्यादा एलीमेंट आ जाण उन्हें हमेशा तुहानूं पहले पता चल जाना कि वो लीनियर डिपेंडेंट ही होएगा। सैट विच उहदी डिमेंशन नालों ज़्यादा एलीमेंट होण वो पक्का ही लीनियर डिपेंडेंट होंदे आ। ये थ्योरम है, असीं बाद विच इहदा प्रूफ भी करांगे। एक चीज़ होर दस देवां, जे किसी वैक्टर च कोई तुसीं वैक्टर्स लिखे आ उहदा जीरो आ जावे वैक्टर एक जीरो है वैक्टर आ जावे विच वो भी पक्का लीनियर डिपेंडेंट ही होंदा, क्योंकि तुसीं जे मैट्रिक्स फॉर्म च लिखोगे एक पक्की रो जां कॉलम जीरो आ जानी है तो वह आंसर जीरो ही होंदा। जे आंसर ए डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो लीनियर डिपेंडेंट। सो ये काफ़ी जिहड़ियां थ्योरमां असीं करनियां, मेरी आदत ये हुंदी आ कि मैं थ्योरम बाद च कराना, पहले क्वेश्चन सॉल्व कराना तां जो तुहानूं चंगी तरह पहले पता चल जाए कि वो रिजल्ट अप्लाई किस तरह करने आ, फिर थ्योरम ज़्यादा जल्दी ईजीली समझ आ जाती है। सो मैं हमेशा क्लास विच की करदा, पहले एक्सरसाइज कराना उस तो बाद थ्योरम प्रूफ कराना, चाहे आर्टिकल है वो सारे बाद च करवाना। तो असीं भी यही चीज़ फॉलो करते पे हैं, पहले असीं क्वेश्चनस करांगे बाद विच असीं थ्योरम्स करांगे, फिर तुहानूं ज़्यादा ईजीली समझ आउणगियां, तुहानूं क्रैम नहीं करना पएगा। सो हुण मैनूं पहले पता कि लीनियर डिपेंडेंट आना क्योंकि डिमेंशन तो एलीमेंट्स ज़्यादा। सो तुहानूं भी ये ट्रिक पता चल गया। कई कंपीटीटिव एग्जाम होंदे आ वो तुसीं हुण डायरैक्ट कह सकते हैं कि लीनियर डिपेंडेंट आ, जे उहदे विच जीरो वैक्टर आ जांदा उदों भी तुसीं कह सकते हैं कि ये लीनियर डिपेंडेंट वैक्टर आ। एक होर असीं रिजल्ट पढ़ांगे, मान लो कोई दो वैक्टर आ, एक मैं लिखदा 1 2, दूसरा वैक्टर मैं लिख देना 4 8, ये भी लीनियर डिपेंडेंट है। देखण सारी पता चल गया क्योंकि साडे कोल एक रिजल्ट आ, क्योंकि फस्ट वैक्टर स्केलर मल्टीपल आ सैकेंड का, क्योंकि फस्ट वैक्टर नहीं जो 4 नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो सैकेंड वैक्टर बनता। सो वन वैक्टर मैं गलत लिख दिता, वन वैक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर आ, क्योंकि इनू जो मैं 4 नाल मल्टीप्लाई कराँगा तो फिर वो 4 8 के इक्वल आना। सो वन वैक्टर, सो दिस वैक्टर इज़ स्केलर मल्टीपल ऑफ 1 2। सो जिन्हों असीं 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो वो वैक्टर आना। सो ये भी जदों वन वैक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर होएगा उस केस में भी वो वैक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट होंदे आ। ये भी असीं थ्योरम करांगे। होर भी कई रिजल्ट आ वो हौली हौली सारे तुहानूं दसांगे, इकट्ठे नहीं दसने। हाँ जी, हुण मेन असीं इस रिजल्ट ते आईए, की करांगे, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा 1, स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 belongs to R such that 4 vectors 4 scalars such that alpha 1 first vector is 1 1 2, alpha 2 second vector is -3 1 0, alpha 3 third vector is 1 -1 1, alpha 4 1 2 -3 is equal to 0, and meaning of 0 is 0 0 0, V3R 0 of V3R. So equating components component equate करेंगे अल्फ़ा 1 -3 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 0 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 प्लस 2 अल्फ़ा 4 इज़ इक्वल टू 0। 2 अल्फ़ा 1 प्लस 0 प्लस अल्फ़ा 3 माइनस 3 अल्फ़ा 4। इक्वेशन नंबर फस्ट, इक्वेशन नंबर सैकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो की होना इस क्वेश्चन के अंदर, इनू असीं मैट्रिक्स फॉर्म तो लिख के करना नहीं क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स नहीं बननी। इक्वेशन 3 वेरीएबल 4 भावें कि मैट्रिक्स मैथड ना हो सकता, बट वो कंसैप्ट मैं नहीं यूज़ करना। असी सिर्फ उन्होंने क्वेश्चनों ते जिन्ना च स्केयर मैट्रिक्स बनती है असी मैट्रिक्स फॉर्म च लिख के करने आ। ये असी एलिमीनेशन वाले मैथड ना करांगे, एलिमीनेशन वाले मैथड ना करांगे। तो पक्का वा देखो वेरीएबल 4 है, इक्वेशन 3 है, 3 वेरीएबल की वैल्यू मिलनी है, एक वेरीएबल इदां दा होएगा जिहदी वैल्यू नहीं मिलेगी।
ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 1 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ 1 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਆਲ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾ 3 ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ, ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਅਲਫਾ 3, ਐਲੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਅਲਫਾ 3। ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਅਲਫਾ 1, ਓਕੇ। ਇਹ ਐਡ ਕਰੋਗੇ -2 ਅਲਫਾ 2, ਓਕੇ। ਇਹ 0 ਪਲੱਸ 3 ਅਲਫਾ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ 4 ਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੱਸ 3 ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 3 ਅਲਫਾ 1, ਓਕੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਅਲਫਾ 2, ਓਕੇ। ਇਹ 0, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ 4, ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ 4 0। ਨਵੇਂ ਨੰਬਰਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5। 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ 4 ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਜਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਲਫਾ 4। ਅਲਫਾ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਮਾਈਨਸ 3 ਟਾਈਮਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਇੰਪਲਾਈਜ਼। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ, 9 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 11 ਅਲਫਾ 1। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਲਫਾ 2 ਪਲੱਸ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀ 4, ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ 3। ਸੋ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਅਲਫਾ 3, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਲਫਾ 4, 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੇਰੀਏਬਲ 2। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ 2 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਲਫਾ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ -11 ਅਲਫਾ 1। ਸੋ ਅਲਫਾ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਟੇਕ ਅਲਫਾ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 1 ਕਰਨਾ, 2 3 4 ਐਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ 1 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਲਫਾ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ -11। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਲਫਾ 1 ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਲਫਾ 2 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਫਰਦਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। 4 ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 2 ਅਲਫਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, ਅਲਫਾ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -11, -2 -11 ਪਲੱਸ 3 ਅਲਫਾ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਅਲਫਾ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ 3 ਅਲਫਾ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 24। ਸੋ ਅਲਫਾ 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ 8। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਲਫਾ 3, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਲਫਾ 3। ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਫ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आ जाएगा पुट अल्फ़ा 1 1 अल्फ़ा 2 -11
अल्फा 3 8 इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करोगे 1 -3 -11 प्लस अल्फा 3 की वैल्यू 8 प्लस अल्फा 4 0 इतों असीं कैलकुलेट करांगे अल्फा 4 33 प्लस 8 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल टू 0। सो इनू फर्दर सिंपलीफाई कर लीए, ये साढ़े कोल आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी -34 हो गए तो -8 हो गए 42, ये आ जाएगी -42। तो असीं की देख रहे हैं, सो अल्फा 1 की वैल्यू आई सी 1, अल्फा 2 की वैल्यू आई मेरे कोल -11, अल्फा 3 की वैल्यू आ चुकी मेरे को 8 एंड अल्फा 4 की वैल्यू आ चुकी -42। कैलकुलेशन एक बार तुसीं चैक कर लेनी जरूर। हुण की देख रहे हैं कि ऑल स्केलर्स आर नॉन जीरो, ऑल स्केलर्स आर नॉन जीरो। तो डेफिनेशन की सी कि जे एक स्केलर भी जीरो जे एक भी स्केलर नॉन जीरो आ जाता तो असीं की कहने वैक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट। इत्थे की आ ऑल स्केलर्स आर नॉन जीरो, all scalars are non-zero, which implies given vectors are linear dependent। सानू जो ना असी अल्फा जो असी ये कहा सी कि एक वेरीएबल की वैल्यू असी आप सपोज की नॉन जीरो, पता तो इत्थे चल गया सी कि वो क्योंकि अल्फा 1 है साढ़े कोल विच इज़ नॉन जीरो। इत्थे भी कह सकते सी कि वैक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट, बट असी सारे सिंपलीफाई करना। मैं एक बार रिपीट करदा मैथड, जिन्ने भी वैक्टर्स होणगे उन्ने स्केलर्स लैने, इस फॉर्म च कन्वर्ट कर लेना असी अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा 3 v3 अल्फा 4 v4 इज इक्वल टू 0। कंपोनेंट इक्वेट करने तो बाद उन्होंने सिंपलीफाई करना। इक्वेशन सी 4, वेरीएबल सी 3, वेरीएबल सी 4, इक्वेशन सी 3। सो एक वेरीएबल इदां दा होएगा जिहदी वैल्यू नहीं निकलनी। उहदे लई की करना सी, एक वेरीएबल नूं सपोज कर लेना, चाहे 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। 1 दे नाल कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती, इस करके मैं उन्होंने कोई भी नॉन जीरो वैल्यू सपोज कर ली 1। अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 कैलकुलेट कर ले। की देखते हैं जे सारे जीरो आ जाते तो होना सी इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक भी नॉन जीरो आ जाए तो असीं कहने वैक्टर्स आर डिपेंडेंट। इत्थे सारे नॉन जीरो आ, इस करके ये हो गया डिपेंडेंट। सो बाकी क्वेश्चन असीं अपने अगले लैक्चर च करांगे। थैंक यू।